तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो सबसे पहले हमने लिखा है ये 15 अगस्त। 15 अगस्त, ये 15 अगस्त कब से मनाया जा रहा है हमारे जो देश में? जो 15 अगस्त कब से एक मतलब क्या हो रहा है कि सेलिब्रेशन के रूप में मनाया जाता है। ये कौन सा सेलिब्रेशन है? स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता की जो नींव थी ना, सबसे पहले कहाँ से हुई थी, मतलब जो भारत में स्वतंत्रता के लिए जो नींव पड़ी थी कहाँ से हुई थी, इसके बारे में जानेंगे हम। अभी तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद, आप 1857 की क्रांति शायद पढ़ा होगा ना। देखो यहाँ पर हमने लिख रखा, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर समझ लीजिए। देखो क्या लिखा है कि क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मिली हमें भारत की स्वतंत्रता है। तो इसके बाद में अब जानेंगे। अब देखो यहाँ पर जानते हैं एक एक करके क्यों मनाया जाता है 15 अगस्त 1947, है ना। देखो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत क्या हुआ था? आजाद हुआ था। इसके पहले क्या था? 1600 ईस्वी में जब इंडिया में आ गए थे, कौन आ गए थे? अंग्रेज आने के बाद में ये क्या गया, 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक, 15 अगस्त 1947 के जो पहले था ना, सबसे पहले नाम आता है अगर तो देखें कि सबसे जो आखिरी तक लड़े हुए थे महात्मा गांधी थे, क्योंकि उन्होंने सब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पहले ऊपर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो क्यों मनाया जाता है इसके बारे में तो हम पढ़ चुके, लेकिन कैसे मिली थी आज़ादी, कहाँ से शुरू हुई थी भारत की आज़ादी, तो देखो कैसे शुरू हुई थी इसके बारे में जानते हैं। कि आप लोग जानते होंगे कि 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति आज़ादी की पहली क्रांति थी। क्यों पहली क्रांति थी? 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसमें सबसे पहले जो उभर के जो आए थे, उस बोल सकते हैं कि मतलब क्रांतिकारी जो आए थे, जो कौन थे? मंगल पांडे थे, जो मतलब बहुत ही बहादुर और साहसपूर्वक किया गया था। इस क्रांति को शुरुआत किया था। क्रांति की शुरुआत करने की तिथि कौन थी उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या था? 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश की मेरठ से मंगल पांडे ने शुरू की थी। किसकी शुरू की थी? 1857 की क्रांति क्या थी? 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। लेकिन मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे जो थे तो ब्रिटिश सेना में 34वीं रेजिमेंट के क्या थे? एक सैनिक थे, है ना। उन्होंने इसका विरोध क्यों किया उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि आप लोग डिटेल वीडियो में आप लोग कहीं पढ़ सकते हो जाके ना। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे हमें भारत की आज़ादी मिली थी, है ना। इसके बाद में क्या हुआ था? आज़ादी की जो पहली चिंगारी मतलब उठी थी, तो वो कौन सी क्रांतिकारी के द्वारा उठाई गई थी? जो मंगल पांडे थे उनके द्वारा पहली आज़ादी की चिंगारी उठी तो कहाँ से हुई? 1857 की क्रांति से हुई थी। इसमें 1857 की क्रांति क्या थी? मतलब जो छोटे छोटे राज्य थे, हर एक राज्य अपने अपने राज्य के लिए अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। जैसे कि आप जो 1857 की क्रांति थी तो कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ में कौन इसका नेतृत्व कर रहे थे? 1857 की क्रांति का वहां से कर रहे थे मंगल पांडे नेतृत्व। इसी प्रकार से अलग अलग मतलब क्या थे, अलग अलग स्थानों से क्या कर रहे थे? हर एक क्रांतिकारी इसको लीड कर रहा था। जैसे कि मेरठ से कौन हो गया? मंगल पांडे। और देखो यहाँ पर क्या हो गया, मेरठ हमने यहाँ पर लिखा रहता है कि और जो कानपुर था, कानपुर का जो एरिया था वहां से कौन लड़ रहा था 1857 की क्रांति के अंदर? देखो 1857 क्रांति के अंदर कानपुर से कौन लड़ रहा था? नाना साहेब को आप लोग जानते होंगे, बिठूर से बिलोंग करते थे, है ना। ये क्या थे? नाना साहब का बिठूर से बिलोंग करते थे। और फिर इसके बाद में तात्या टोपे और नाना साहब ने मिलकर क्या किया? कानपुर की आज़ादी के लिए क्या किया? इन्होंने लड़ाई की, है ना। और फिर इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे बरेली से कौन से क्रांतिकारी जो थे तो मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध अपना युद्ध छेड़ दिया था। कौन से थे? यहाँ पर देख लेते हैं उनका नाम, खान बहादुर खान, जो बरेली से थे। फिर इसका नाम देखते हैं लखनऊ से कौन से क्रांतिकारी उभर के आए? लखनऊ से क्रांतिकारी आए थे बेगम हजरत आए। बेगम हजरत। दिल्ली से कौन आते हैं? बहादुर शाह जफर के क्या प्रतिनिधित्व बख्तर खां क्या थे? ये दिल्ली से कौन से क्रांतिकारी के रूप में आए। अब फिर देखें झांसी से आप लोग जानते हो कि झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति थी, है ना। उन्होंने क्या किया? वहां से अंग्रेजों को विरुद्ध क्या किया? अपनी जंग छेड़ दी। फिर इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर देख लेते हैं कि इसी क्रम में क्या बहुत सारे क्या हुए? आंदोलन हुए। महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन चलाए गए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आंदोलन चलाए गए। और इसके बाद में जो आ जाते हैं हमारे जो
सबसे जो चाहते युवा की शक्ति है जो क्या भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु। अगर इसी तरह बहुत सारे क्रांति चलती है, 1600 हो गया, 1700 हो गया, जाके ना 1800 हो गया, 1900 हो गया। 1900 में बहुत सारी भी क्रांतियां हों, उनको यहाँ पर हमें पढ़ना नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि क्रांति हमें मतलब क्या हुआ था, किस प्रकार से हमें यहाँ पर जो है तो आज़ादी मिली थी। इसके बाद में क्रम से चलते आ रहे हैं, बहुत सारी क्रांतियां हुई इनके बीच में। इन समय देखो यहाँ 1857 के बीच से मतलब क्या थी, पहली आज़ादी की क्रांति थी। फिर 1857 के बाद में यहाँ पर चले 1947 तक। 1947 तक 90 साल जो बीत चुके थे, उनमें बहुत सारी क्रांति हुई थी और बहुत सारी क्रांतिकारी जो नए क्रांतिकारी आए थे वो उभर कर आए थे। अब देखते हैं कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भारत की स्वतंत्रता में अहम योगदान था। जो क्या था, जो क्या था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किया था, लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया था? 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन था, तो किसके द्वारा लागू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा लागू किया था। महात्मा गांधी के द्वारा लागू किया गया था। इसी में क्या किया गया था, महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। मतलब हर एक व्यक्ति से कह दिया था कि मतलब या तो कर जाओ या तो मर जाओ, या तो इन अंग्रेजों के सामने हम अपने हम मतलब क्या कर दें, अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दो, और या तो फिर क्या कर दो, अपने हथियार उठा लो। ये कह दिया था, करो या मरो, है ना। अब यहाँ पर देखो उसी समय क्या करो या मरो का नारा दिया गया था। क्या कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसके बाद में देखते हैं इस आंदोलन में 3 चरण हुए थे। मतलब उसमें करना क्या था? उसमें करना था कि हड़ताल करना था, बहिष्कार करना था, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना था, कपड़े का, स्कूलों का, टीचरों का, वहां पर क्या करना था, सब बहिष्कार करना था। इसके बाद धरना भी देना था कि हमारी मांगे पूरी करो, है ना। इस प्रकार से मतलब कि सरकारी स्कूलों को बंद करो, अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए स्कूलों को बंद करो, हमारे जो भारतीयों के लिए स्कूलों को क्या करो, बनवाया जाए, है ना। इस प्रकार से जहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में 1942 खत्म हो गया। अब देखो 1942 के बाद में जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चालू किया था ना, उनको पता था, क्या पता था कि हाँ अगर 1942 को आंदोलन चालू कर देते हैं तो क्या हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। क्योंकि देखो 1942 आप लोग जानते हो कि उस समय क्या चालू हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब चालू हो गया था? 1939 से क्या किया था, 1945 तक क्या था, 6 वर्ष के लिए क्या चला था, द्वितीय विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध चला था, मतलब महात्मा गांधी समझ गए थे कि हाँ अगर देखो द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से मतलब देश के सैनिक थे भाग ले रहे थे, उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध में क्या थे, एक थे ध्रुवीय राष्ट्र थे, और ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन से देश आते थे, जिसमें जर्मनी हो गया, इटली हो गया और जापान हो गया। ये क्या कौन कौन से, जर्मनी, इटली, जापान, 3 देश से क्या थे, ध्रुवीय राष्ट्र थे, है ना। अब इसके बाद मित्र राष्ट्र कौन से थे? मित्र राष्ट्र में जो थे तो कौन कौन से थे, उसमें थे देखो इंग्लैंड था, फ्रांस था, अमेरिका था, है ना, संयुक्त उसे बोलते हैं USSR, जिसे बोलते हैं रूस, है ना, वो था। ये क्या था, मित्र राष्ट्र थे, ये एक तरफ थे, और ये ध्रुवीय राष्ट्र एक तरफ थे। तो क्या किया इन्होंने, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो क्या किया, यहाँ अंग्रेजों की जो सेना थी, फ्रांसीसियों की जो सेना भारत में रह रही थी, इन्होंने क्या किया, अब यहाँ से क्या किया, अपने सैनिकों को बुलाना चालू कर दिया। बुलाने के बाद में क्या हुआ, जब यहाँ पर सैनिक की कमी हो जाएगी, फिर जो क्या किया, भारत के जो सैनिक थे, क्या किया अपने, और उधर महात्मा गांधी 1942 में चालू करने के बाद में उन्होंने वो समझ गया थे कि हाँ यही एक मौका है कि यही दुश्मन कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि 1939 तक विश्व युद्ध चलेगा, वो तो पता नहीं था कब तक चलेगा। 1939 से चालू हो गया था, फिर इसके बाद में 1942 में चालू कर दिया। इसी प्रकार से हमें भारत की आज़ादी मिली, और इसी प्रकार से 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद में फिर वहाँ से संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया। फिर इसके बाद में अब हमारा मतलब किसी भी देश का शासन हमारे ऊपर नहीं हो रहा है, और हम खुद पर निर्भर हैं, ठीक है ना। जो हमारे देश के जो नागरिक कहेंगे, जो हमारे देश की सरकार कहेगी, उस पर हम क्या कर रहे हैं, अपने देश के कानून को बना रहे हैं, उस पर कार्य कर रहे हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक थी, और आज आप लोगों को शायद समझ में आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ परसेंट, कि 15 अगस्त 1947 क्यों मनाया जाता है। हमने आप लोगों को समझा दिया क्यों, मतलब कैसे हमें क्या हुआ थी, स्वतंत्रता मिली थी 1857 की क्रांति से। और क्या था, मतलब जो 8 अगस्त 1942 असहयोग आंदोलन, ये क्या था, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था स्वतंत्रता के लिए। उस समय अगर चालू नहीं करते तो क्या था, अंग्रेज फिर दोबारा से 1945 के बाद में आ जाते भारत में, है ना।
फिर इसके बाद में जब क्या हुआ था 1900 फिर क्या 15 अगस्त 1947 को फाइनली क्या हुआ, भारत को आज़ाद कर दिया गया। और तब से हम क्या है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो समझ में आई होगी। चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अपने टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।